ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल करने गए भाजपाइयों की निर्वतमान सीओ दरवेश कुमार से तब नोकझोंक हो गई जब भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पति राकेश यादव से अभद्रता कर दी थी। आपको बता दें कि अपने कार्यकाल के दौरान सुर्खियों में रहने वाले सीओ हाथ में पिस्तौल लेकर बैरिकेडिंग के बाहर जनता को खदेड़ रहे थे। तभी भाजपा जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे ने निवर्तमान सीओ से बात करनी चाहिए, तो सीओ ने पिस्तौल की जगह AK-47 हाथ में लेकर बोले, वक्त आने पर गोली भी चलाई जाएगी। इतने पर भड़के भाजपाइयों की सीओ से तगड़ी नोकझोंक हो गई, लेकिन उक्त अधिकारी ने अपना रवैया बरकरार रखा। तदुपरांत SDM ज्योतिषना बंधु ने विधायक सावित्री कठेरिया व जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे को उक्त मामले में समझा बुझाकर शांत कराया। भाजपा प्रत्याशी को लगी चोट, भाजपा प्रत्याशी के सिर में चोट लगी। सपा प्रत्याशी पर राइफल से हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने ड्यूटी पर तैनात सीओ पर पिस्तौल तानने का आरोप लगाया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने सपा के साथ पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया। सपा जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर तानाशाही और जबरदस्ती के लगाए आरोप। भाजपा के आरोपों को किया गया खारिज। क्या नाम बताया? राकेश यादव। क्या कौन BDC है? मेरी पत्नी BDC और BJP प्रत्याशी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? राधा देवी। क्या मामला हुआ था, पूरी बात बताओ। मैं और मेरी पत्नी पर्चा भर के अपने घर की तरफ आ रहे थे। गनियावर मोड़ पर सपा प्रत्याशी अपने पूरे जुलूस के साथ लगभग 15-20 गाड़ियाँ थी, आ रहा था। बेड़ा एकदम गाड़ी रोड पे तिरछी लगा के रोक लिया मुझे और मुझे गाड़ी में से खींच लिया। खींच के मुझे लात घूंसों से मारा। शिव किशोर सिंह और उसकी पत्नी सुनीता देवी, उसका भाई ब्रज किशोर। शिव किशोर सपा प्रत्याशी सुनीता देवी का पति है। क्या मामला किया? खींच लिया फिर? खींच के मुझे लात घूंसों से मारा और राइफल की बट से मेरे सिर पे चोट मारी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। तो क्या मतलब तुम्हारा नामांकन हुआ? नामांकन करके मैं वापस आ रहा था, अपने घर जा रहा था। अच्छा, तो इसमें और भी कोई मामला था? और भी साथी थे उनके साथ? हाँ, साथी थे उनके साथ। किसी शिकायत नहीं करी थी वहाँ पुलिस ने? नहीं, मैं सीधा फिर यहीं इटावा कप्तान साहब के पास आया, क्योंकि झगड़ा क्या था? झगड़ा तो बुझाने में तो पर्चा अपना भर के आ रहा था। हाँ, लेकिन पुराना कोई नहीं, पुराना कोई नहीं। अचानक कैसे झगड़ा हो गया? कोई बात ना चाहिए तो जम से आए घसीट लिया, ये कैसे संभव है? चूँकि मैं प्रत्याशी हूँ, हाँ। उससे ये डर लग रहा है कि भाई ये चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। हार की डर से मुझे घेर के, हाँ। हो सकता है मुझे ये लग रहा है जान से मारने की कोशिश कर रहा था। क्या उसमें पत्नी थी उनकी? तब हाँ, पत्नी साथ में थी। और प्रत्याशी भाई साथ में। कौन था उनका? भाई शिव किशोर और उसका ब्रज किशोर। हाँ। कितने लोग थे गाड़ी में? कुल गाड़ी में तो काफ़ी लोग थे, लेकिन हमला इन लोगों ने किया मेरे ऊपर। बाकी कोई बोला नहीं? बाकी लोग खड़े रहे। उसकी सब आपकी पत्नी थी, विरोध नहीं की? नहीं, हमारी पत्नी थी, पत्नी को भी पीटा? हाँ, नहीं खींचातानी की है। तब तक मेरे पीछे जो गाड़ियाँ लगी थी, मेरे समर्थक थे, हाँ। वो भागे। उन लोगों ने मुझे बचाया। हाँ। जब किसी प्रकार से मेरे ड्राइवर ने गाड़ी लेके भागा। फायरिंग हुई क्या? हाँ, फायरिंग हुई है। क्या राउंड हुई? मेरे में 2-3 फायरिंग हुई है। किसने खींचने की? अब फायरिंग ये शिव किशोर राइफल लिए था, तो इसी ने फायरिंग की है। लाइसेंसी राइफल है इसके पास? अब ये तो मुझे मालूम नहीं है कि इसके पास है कि या चोरी के लिए था। तो उसने फिर जो फायरिंग की, किस उद्देश्य की, क्या मकसद रहा फायरिंग का? अब हमें तो ये लग रहा है वो जान से मारने के चक्कर में होगा, मुझे मेरी पत्नी को, ताकि उसका एक तरफा चुनाव हो जाए। सिर्फ खुन्नस चुनाव की है? हाँ, बाकी कोई खुन्नस पुरानी नहीं बाकी ना? पुरानी कोई खुन्नस नहीं है। तो इलाज कराने क्यों नहीं गए? यहाँ घूम रहे हो, इलाज कराने अभी तक नहीं गए? नहीं, घूमने नहीं गए। मैं माननीय अध्यक्ष जी के पास आया था, मैंने अपनी शिकायत रखी है। अभी फिर कप्तान साहब के पास या कहाँ अध्यक्ष जी ले जा। निकलते वो हो जाएगा तो सबसे पहले तो इलाज कराना। नहीं, जब मैं बट लग गया मुझे, तो मैं बेहोश हो गया, तो मेरा ड्राइवर सीधा यहीं लेके आ गया। बट मारा है? जी, राइफल बट है? राइफल लिए था, राइफल का बट दिया। गोली खुली रिवॉल्वर लेके लोगों को हड़का रहा है। मेरे सामने 47 लेके दिखा रहा है चलाने के लिए। क्या गोली चलाने की बात कही अभी? ये है और ये चलेगी भी। जिला अध्यक्ष क्या बॉर्डर है? क्या ये बॉर्डर है? क्या गोली चलाएगा ये? जिला अध्यक्ष के लिए तान लिए हैं कि
मोदी के तुम्हें जो मार दोगे जिलाध्यक्ष के लिए। अच्छा, प्रत्याशी से भी कोई बदतमीजी हुई है? हमसे खुद गाली गलौज निकालने के छह उतार देंगे। तो मैंने कहा सर पार्टी कार्यकर्ता में किसी को तुम्हें अनुशासन लगी है हाथ में, उसने बताया है कि हम भाजपा वाले प्रत्याशी के साथ थे, हमला हुआ है, कैसी कुछ जानकारी आपको? हाँ जी, हम आज सुबह भरतना से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम और उसके सहयोगी कोमल सिंह यादव जी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से निकल रहे थे। 7-8 लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी है, कोई विनोद दोहरे, उसने और 5-6-7-8 लोगों ने मिलके उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके गोली मार दी। वो बड़ी अपनी जान बचा के आए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, प्रस्तावकों के द्वारा वो प्रत्याशी तो नहीं आया। अभी तक तैयारी दे दी गई है, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है और उनका पर्चा भरवा दिया गया है। आप ये कम लोगों का चुनाव है तो ये इसमें पता होता है लोगों को परिणाम क्या आने वाला है। हमारा जो प्रत्याशी है वहाँ पर वो एक तरफा जीत रहा है, मतलब 90-95% BDC सदस्य उनके समर्थक है, उनके साथ है, ये सबको मालूम है। और जीतने वाला जो प्रत्याशी होता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। ये घटना सबको मालूम है, पूरी तरह से फर्जी है। और अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराएगी तो जो ये कह रहे हैं ना कि हमारे गोली लगी है, वही जेल जाएंगे। पुलिस ने भी कहा है कि हमने मामला पंजीकृत किया है और कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशासन नहीं, पुलिस से, हमारी पुलिस के अधिकारियों से ये मांग है कि आपने मामला पंजीकृत कर लिया है, लेकिन उसकी निष्पक्ष जांच करवा लें। निष्पक्ष जांच करवा लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी घटना अभी चकरनगर में, और उसने कहा है कि हमारे जो सपा के प्रत्याशी सूर्य यादव, उन्होंने घटना की है और अपने समर्थकों के साथ आकर के गुंडागर्दी की। वहाँ भी यही स्थिति है। चकरनगर में 44 BDC मेंबर हैं, 44 में से लगभग 40 हमारे प्रत्याशी के समर्थक हैं। वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। ये महोदय तो प्रत्याशी भी नहीं थे, अभी तक कल ही प्रत्याशी इन्होंने घोषित कर दिया, इनके साथ कोई है नहीं। तो ये केवल सत्ता के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जब हमारी प्रत्याशी को नामांकन करने जा रही थी तो उनका रास्ता रोका। पुलिस ने कहा कि हम अपनी अभिरक्षा में ले जाके उनका नामांकन करा देंगे, तो पुलिस को भी रोक लिया उन लोगों ने, पुलिस को भी नहीं ले जाने दे रहे थे। फिर उसी बीच में किसी भगदड़ में हमें ऐसा सुनने को मिला है कि वो गिर गए और कहीं कुछ चोट वोट लगी होगी हल्की फुल्की, और ज़्यादा कहीं कुछ नहीं हुआ। ये लोग बहुत ड्रामेबाज लोग हैं, बहुत जगलर हैं। और मैं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपील करूंगा कि आपने अब तक का चुनाव बहुत साफ़ सुथरा करवाया है, आगे भी चीज़ें देखें, जनादेश की अवहेलना ना हो, लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। और ये लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इनकी जांच करवाएं, और अगर ये उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं और उसमें अगर इनकी गलती निकले तो इन पर भी कार्रवाई की जाए। सपा भाजपा वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सपा के साथ मिलकर के वहाँ नामांकन कराया है और वहाँ का जो CO जो ड्यूटी पे था उसने धमकी भी दी, वो कहीं ना कहीं ये लोग सब मिले हुए हैं। पुलिस का काम है किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देना, और अगर कोई चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी नामांकन करने जा रहा है, भाजपा के गुंडे अगर नहीं उन्हें नामांकन करने देंगे तो ये तो पुलिस की ड्यूटी है उनका नामांकन करवाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। पुलिस वालों ने हम लोगों से कहा कि आप लोग मत जाइए, जबकि भाजपा के लोग BCO गाड़ियों से हर जगह ब्लॉक परिसर में अंदर पहुंच गए। हम लोगों से पुलिस ने कहा कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते। हमने हर जगह बात मानी, हमने हर जगह उनकी व्यवस्था में सहयोग किया। चकरनगर में कहा गया कि प्रत्याशी पुलिस की अभिरक्षा में जाएंगी अकेली, तो अकेली प्रत्याशी प्रस्तावक अनुमोदक गए। तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस का ड्यूटी है ये। देख